नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं। पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं नहीं बन रही है और इस कारण से कई किसान भाई कमेंट कर रहे हैं कि बरसात आप बताते हैं लेकिन संभावनाएँ और बादल आते हैं लेकिन बरसात नहीं हो पा रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और पंजाब, हरियाणा इन क्षेत्रों से मानसून की हवाएं लगभग समाप्त हो चुकी है और ये जो हवाएं उत्तर पश्चिमी इस प्रकार से हवाएं आ रही है। आ तो अरब सागर से ही रही है। आपको बताऊं तो अरब सागर से उठने के बाद में ये हवाएं राजस्थान के ऊपर आकर टर्न कर रही है, यानी शुष्क हवाएँ आ रही है। नमी ज़रूर है इसमें, लेकिन जैसे ये टर्न कर कर उत्तर पश्चिमी हवाएं होती है तो मौसम शुष्क हो जाता है और शुष्क हवाएं बन जाती है। तो इसी वजह से मानसून की हवाएं जो मध्य प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड तक पहुंच रही है वहीं तक पहुंचेगी, आगे नहीं बढ़ पा रही है। मानसून का लगभग कहूँ तो ब्रेक तो है, लेकिन ब्रेक भी नहीं कह सकते। ब्रेक इतना ज़्यादा नहीं होता है। अभी लगभग 1 महीना हो चुका है, बरसात अच्छी हुई है राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में। तो अब ऐसे कह सकता हूँ कि सितंबर माह के पहले सप्ताह में भारतीय मौसम विभाग शायद ये घोषणा ही कर सकता है कि मानसून की वापसी राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा से शुरू हो चुकी होगी। ये घोषणा ही कर सकता है। क्राइटेरिया लगभग पूरे होने वाले हैं। अभी भी जो नमी बनी हुई है वो थोड़ी और कम हो जाएगी तो मानसून की वापसी की घोषणा हो सकती है। फिलहाल बात करें पूर्वी भारत के क्षेत्रों में और मध्य भारत में बरसात की संभावना है। बरसात की बात करने से पहले आपको बता दूं कि पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी ये जो भारत का क्षेत्र है ना, यहाँ पर बरसात काफ़ी कम हुई है। बरसात हुई भी है तो 2-3 दिन अच्छी बरसात हुई है, बाकी दिनों में बरसात नहीं हुई है, जिसकी वजह से गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा या फिर हो मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र। वैसे मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में आज और कल बरसात की संभावनाएँ ठीक ठाक है, लेकिन इन क्षेत्रों में बरसात नहीं होने की वजह से जो भी फसलें बुआई करी गई है खरीफ की, उससे खरीफ के उत्पादन में कमी देखी जाएगी। कमी क्या, लगभग आधी उत्पादन ही हो पाएगा। अन्यथा अगर अच्छी बरसात होती है तो काफ़ी अच्छा उत्पादन होता है। अब ये उत्पादन खेती या अनाजों का उत्पादन कम होने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर के ऊपर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अनाजें महंगे हो सकते हैं, दालें महंगे हो सकते हैं। वैसे दालें 3-4 रुपये पहले ही महंगी हो चुकी है। मूंग, मोट, गंवार, बाजरा ये जो है ये महंगे हो सकते हैं। और चीनी भी महंगी हो चुकी है, आपको वो पता ही, आपको खबर मिल भी चुकी होगी। गन्ने का उत्पादन कम होने की वजह से चीनी का कहूँ तो चीनी का भाव बढ़ गया है। अब मौसम की बात कर लेते हैं। मौसम तो पूर्वी भारत और मध्य प्रदेश के ऊपर ही ज़्यादा बना रहेगा। बरसात का ज़्यादा संभावना पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज ठीक ठाक लग रही है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र और गुजरात के लगभग पश्चिमी क्षेत्रों पर मौसम शुष्क रहेगा। पूर्वी राजस्थान में जरूर बरसात हो सकती है। पूर्वी भारत में, बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, उत्तराखंड नहीं, ये आपका झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है ना, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में बरसात की संभावना है। अब बरसात की संभावनाएं पूर्वी भारत, मध्य भारत और थोड़ी सी दक्षिणी भारत में ही रहेगी। बाकी उत्तर पश्चिमी भारत में बरसात की संभावनाएं कम रहेगी। हाँ, 25 अगस्त को भी पूर्वी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में जरूर बरसात हो सकती है। 26 अगस्त से बरसात कम होने लगेगी, ऐसा दिखाई दे रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बरसात धीरे धीरे कम होगी, लेकिन तेज़ी से कम नहीं हो पाएगी। 26 अगस्त को यह संभावना है। 26 अगस्त को भी पूर्वी भारत और मध्य भारत में ही बरसात है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक बरसात है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में ज़्यादा मात्रा में बरसात की संभावनाएं नहीं है। 27 अगस्त से गुजरात और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के कई क्षेत्रों से मानसून धीरे धीरे पीछे हटेगा, पूर्वी दिशा की तरफ हटेगा। पूर्वी भारत में पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और बिहार, पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों में ही बरसात की संभावनाएं बनने वाली है। 28 अगस्त को भी पूर्वी भारत में ही बरसात रहेगी और 29 अगस्त को भी पूर्वी भारत में ही बरसात रहेगी। अगर बरसात बढ़ेगी तो अच्छी बरसात बढ़ जाए तो अच्छी बात है, अन्यथा बरसात में ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होनी चाहिए। वेदर मॉडल अब फोरकास्ट करने लगे हैं। जो पूर्वानुमान था
कि 1 सितंबर से शायद बरसात की गतिविधियाँ उत्तर भारत के और पूर्वी भारत और मध्य भारत में दोबारा से शुरू हो सकती है, वो लग रहा है कि कम संभावनाएं बन गई है। धीरे धीरे वेदर मॉडल चेंज हो गए हैं। ये 1 सितंबर का है, देख सकते हैं। 1 सितंबर के बाद में 2 सितंबर का भी देखो, दिखा तो ऐसे रहा है कि पूर्वी भारत और साथ में उत्तर भारत के कई क्षेत्रों में हल्की मध्यम दर्जे की बरसात बढ़ सकती है, लेकिन अब मेरे को लग रहा है कि ये बरसात होने वाली नहीं है। हाँ, पूर्वी भारत में ज़रूर बरसात हो सकती है। उत्तर पश्चिमी भारत में मौसम शुष्क ही रह सकता है। किसान भाइयों की चिंता काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। ये खबर सुनकर कि बरसात की संभावनाएं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, गुजरात, इन क्षेत्रों में बरसात की संभावना, इन राज्यों में बरसात की संभावनाएं काफ़ी कम हो चुकी है। और अब मानसून सक्रिय हो पाएगा कि या फिर नहीं हो पाएगा, ये भी सवाल उठने लगे हैं। मेरे को लग रहा है कि मानसून अगर सक्रिय होता भी है तो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा के पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान तक सक्रिय हो सकता है। बाकी पंजाब, हरियाणा के पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान के ज़्यादातर क्षेत्र, गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्र, यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाएं अब अपना जोर आजमाने लगेगी और उत्तर पश्चिमी हवाएं अब यहाँ पर बढ़ने लगेगी। फिलहाल मौसम पूर्वानुमान और अपडेट में बस इतना।